क्या शानदार दिन रहा आज का इंडिया के लिए। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इसे कहते हैं टीम। शुभमन गिल जो है वो मेरी लिस्ट में ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट की तरफ चल पड़ा है। आई मीन ही इज फिजिकली वेरी फिट। एक तो यंग है, एक फिजिकली बड़ा फिट है, मेंटली भी बड़ा स्ट्रांग है, एंड कमिंग बैक टू हिज क्रिकेट ही इज गॉट अ प्रॉपर टेक्निक, ही इज अ गुड टेस्ट प्लेयर। जितनी तारीफ की जाए मिस्टर रिलायबल द प्रिंस शुभमन गिल की वो कम होगी। वन साइडेड कर दिया इंडिया ने मैच और एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बैटिंग हुई इंडिया की तरफ से और जो पिच थी वो बहुत ही जबरदस्त बैटिंग पिच लग रही थी। भाई साहब कोई तो रोक लो शुभमन गिल को, कौन रोकेगा। शुभमन गिल तो भाई साहब एक ऐसी फॉर्म ऑफ इन इस लाइफ है कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि शुभमन गिल के लिए ऐसी कोई बॉल बनी है कि वो उसके डिफेंसेस को ब्रेक कर जाए, उसकी कंसंट्रेशन को ब्रेक कर जाए। मतलब रन्स करना तो मजाक बन गया। शुभमन गिल ने इतनी जबरदस्त बैटिंग की कि मुझे ये बैट उठाने में मजबूर कर दी। और मैं आपको जरा थोड़ा सा बताऊं, मैं प्रॉपर बैट्समैन नहीं हूं लेकिन थोड़ी बहुत हमने भी इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बैटिंग की हुई है। बैटिंग बड़ी अच्छी थी मेरी। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय शुभमन गिल वंस अगेन। ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको पता चलता है कि बाकी जो है वो रश्ड होते हैं, ये नहीं होते हैं। ऐसा ही तो ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, ऐसे ही बिल्कुल पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको ओरिजिनल क्लासिकल इनिंग्स खेलनी है अलोंग द ग्राउंड, ये आपको वो करके देंगे और मुश्किल पिच पे रन्स करने वाले हैं। आप देख रहे हैं रोहित शर्मा स्ट्रगल करते हैं मुश्किल पिच पे, कभी बोल्ड हो जाते हैं, कभी फोकस नहीं होता। ये उनकी परफेक्ट रिप्लेसमेंट है और मुझे ऐसा लगता है ये सब रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अभी बाबर आजम के बिल्कुल करीब आ गए हैं एज द वर्ल्ड्स बेस्ट, सेंचुरी के बाद नंबर 1 ना हो गया। तो इनके में पोटेंशियल बहुत है। मैं फ्रस्ट्रेट भी होता क्योंकि ये है अमृतसर से और लाहौर से अमृतसर है कितना 40 मील, और 40 मील में बैटिंग का इतना फर्क पड़ जाता है। और मैं समझता हूँ कि हम क्या चीज गलत कर रहे हैं कि हम ऐसे यंग टैलेंट और जीनियस प्रोड्यूस नहीं करे बल्ले के साथ। जैसे तरीके से शुभमन गिल ने जो 100 किया है कि बैटिंग से ऐसे लगता है कि वो एफर्ट कर रहे हैं, ऑफ स्टंप पे आके ऑन साइड पे शॉट्स खेल रहे हैं, या उनको जो लेग स्पिन का ऑफ स्टंप से बाहर मिला तो उन्होंने एक्स्ट्रा कवर पे शॉट्स खेला या डाउन द विंड निकल के सीधे शॉट्स खेले। उनकी बैटिंग में हमें एफर्ट एक नजर आ रही थी। लेकिन मैं आपको चीज बताऊं कि शुभमन गिल ने इतनी जबरदस्त बैटिंग की कि मुझे ये बैट उठाने में मजबूर कर दी। और मैं आपको जरा थोड़ा सा बताऊं, मैं प्रॉपर बैट्समैन नहीं हूं लेकिन थोड़ी बहुत हमने भी इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बैटिंग की हुई है। बैटिंग बड़ी अच्छी थी मेरी। उस हिसाब से मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए शुभमन गिल का खेलने का स्टाइल देखें आप, बिल्कुल आप ये देखें, बिल्कुल उनका बैलेंस कितना जबरदस्त होता है। ठीक है ना। अब कितने प्लेयर्स हैं वो मुश्किल से खड़े होते हैं, ऐसे कभी ऐसे, कभी कैसे, कभी टेंस में उनकी बॉडी लग रही होती है और वो कितना रिलैक्स ऐसे खड़े होते हैं। और अगर आप उनके पाँव देखें वो बिल्कुल शफल करते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा शफल करते हैं। कुछ बैट्समैन पीछे जाते हैं, ठीक है, कुछ बैट्समैन अपने राइट साइड को इस तरफ लेके जाते हैं, आगे जाते हैं, फिर उसको लेके आते हैं। लेकिन इनका जो शफल है वो बिल्कुल माइनर सा होता है। ऐसे प्लेयर्स ना जो प्रोसेस के साथ आए ना और प्रोसेस पे बिलीव करे वो ग्रेट प्लेयर बनते हैं। और जिसकी जगह वो आया, विराट कोहली की जगह वो नंबर पे खेला ना, उसने दिखाया कि मैं अगर विराट कोहली के नंबर पे खेलूंगा तो मुझे उस मेंटालिटी के साथ परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, वैसा मुझे टीम के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और बैटिंग करके दिखानी पड़ेगी, टीम को मुश्किल से निकालना पड़ेगा जैसे वो अपनी कप्तानी में और बैटिंग में करता था। तो ये तो एक कामयाबी है। या इसमें कामयाबी हम कहें विराट कोहली की है जो साथ रखा हुआ है, या उनके सिस्टम की, या प्रोसेस की, मुझे बताएं। ये तीनों एक पेज पे हैं तो ये आज वो प्लेयर बना है गिल जिसने इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई। ये परफॉर्मेंस जो है ना, ये ऐसी परफॉर्मेंस है मेरे ख्याल से सदियों याद रखी जाएगी जिस टाइप की उसने ये बैटिंग करके दिखाई है। कमाल की बैटिंग, टेम्परामेंट, गेम अवेयरनेस, शॉट सिलेक्शन, कंप्लीट एक जो लेजेंड बैट्समैन होता है ना, सुपरस्टार, उसकी तरह खेला वो। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये वो परफॉर्मेंस है जो मेरे ख्याल से जो ग्रेट सुनील गावस्कर की आपने बात की है, राहुल द्रविड़ की, उस टाइप की इनिंग्स खेली है। और आज 129 कहने को तो एक महज 129 है और इंडिया ने एक रन्स का पहाड़ लगा के वेस्ट इंडीज के सामने अपनी इनिंग्स को 5 विकेटों के नुकसान पे डिक्लेयर कर दिया। मेरे ख्याल से इंडिया ने तो दोबारा बैटिंग करने आना नहीं और इंडिया को अब 19 विकेटें और चाहिए एक और इनिंग्स डिफीट देने के लिए और WTC में 12 पॉइंट्स मजीद लेने के लिए, वेस्ट इंडीज को व्हाइट वॉश करने के लिए। लेकिन इट विल रिमेन फॉर अ फैक्ट कि लास्ट टाइम 448 और आज 518 रन, 2 टेस्ट मैचेस में इंडिया ने 448 यानी 450 रन और 518 रन लगभग मिला के 1000 रन बना लिए और अभी तक सिर्फ 10 विकेटें गई हैं इंडिया की। 5 विकेटें पिछले टेस्ट मैच में थी, 5 विकेटें इस टेस्ट मैच के अंदर हैं और वेस्ट इंडीज 20 विकेटें पिछले टेस्ट मैच में खोकर आया था। इंडिया की 5 टेस्ट मैच 5 विकेटों की मुकाबले में और एक अभी ये खो चुका और क्या ब्लाइंडर कैच पकड़ा साई सुदर्शन। गिल जब से कप्तान बना है तो गिल की भाई परफॉर्मेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। और कप्तान बनने से पहले उसके 500 थे और कप्तान बनने के बाद ऐसा नहीं है कि कोई साल डेढ़ 2 हो गए कप्तान बने हुए, अभी पिछली सीरीज में तो कप्तान बना है। तो टेक्निकली दिस इज हिज सेकंड इनिंग्स सीरीज एज अ कैप्टन। इंग्लैंड में 400 किए थे, यहाँ पे भी पिछले मैच में 50 पे आउट हुआ, तो अभी फिर जो पिछले मैच में 100 नहीं आया था
वो इस मैच में 100 बड़ा बेहतरीन शानदार 129 रन नॉट आउट, और 100 के बाद जो एक्सेलरेशन की है वो कमाल की है, चौके छक्के बहुत, ही वाज लुकिंग टू मैक्सिमम। तो उस तरीके से जब खुद जितना मतलब तेज खेल सकता था उतना तेज खेलने की कोशिश की। तो जिस तरीके से जायसवाल खेल रहा है टेस्ट क्रिकेट, और आपको पता है कि आप एज अ कैप्टन अभी क्लोज टू 1000 रन करने के करीब है, टेक्निकली 7वां मैच है एज अ कैप्टन। 5 मैच इंग्लैंड में खेले थे और 2 अभी ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और उसमें भी वेस्ट इंडीज वाले में भी आपको पता है पहले मैच में भी एक बारी आई है, दूसरी बारी नहीं आई, और इस वाले में भी शायद ही है कि दूसरी बारी आए, जिसके चांसेस काफी कम है कि दूसरी बार बारी नहीं आएगी। तो 2 इनिंग्स तो ये आप निकाल दें तो टोटल 11-12 इनिंग्स जो है वो खेली है, और 11-12 इनिंग्स में ऑलमोस्ट 1000 रन 970 समथिंग अभी क्रीज पे दिखा रहे थे। तो जो एवरेज बन रही है इसकी क्लोज टू 90 बन रही है जब से कप्तान बना है। हालांकि कप्तान बनने से पहले वही एवरेज थी जो 35 के आसपास की एवरेज, और अपने करियर के जो रन्स हैं 1/3 रन्स इसने ये 6-7 मैचों में कर दिए हैं। जाहिर है कि काफी साल हो गए हम टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए, तो अब